नमस्ते, मेरा नाम अव्यांग मंसल है। आज मैं आपके समक्ष एक रिश्ते प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अगर पशु पक्षी बोल सकते। अगर पशु पक्षी बोल सकते तो कितना मज़ा आता, वे हमारे दोस्त बन जाते। कुत्ता हमें नमस्ते करता, बिल्ली हमारे साथ खेलती, गाय अपनी परेशानियाँ हमें बताती और पक्षी मीठे गीत गाते। वे हमें आसमान की कहानियाँ भी सुनाते। हम जान पाते कि जानवर खुश हैं या नहीं। वह हमें बताते कि पेड़ नहीं काटना चाहिए क्योंकि जंगल उनका घर है। अगर वह बोल सकते तो हम उनको और अच्छी तरह जान पाते। अगर पशु पक्षी बोल सकते तो वह अपनी भावनाओं से अपनी हरकतें हमें ज़रूर बताते। इसलिए हमें सभी के साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम समृद्धि चौधरी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा आज आपके समक्ष भारत की संस्कृति पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा भारत बहुत महान और सुंदर देश है। हमारे देश में अलग धर्म, भाषाएं और पहनावे देखने को मिलते हैं। हमारे देश में होली, ईद, गुरु पर्व, दिवाली जैसे त्यौहार बहुत खुशी से मनाए जाते हैं। भारत के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। हमारे देश में नृत्य, नाटक और योग होता है। भारत में बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करने की सीख दी जाती है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि सारा संसार हमारा परिवार है। मुझे भारत की संस्कृति और भारतीय होने पर गर्व है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम क्यारा है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरा विषय है स्वस्थता। स्वस्थता जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के लक्ष्य पूरे कर सकता है। शरीर और मन का संतुलित होना आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता का पालन करना, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करना हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना बताता है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे खेल हैं जैसे स्विमिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल और योगा, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। 15 मिनट व्यायाम या कोई भी एक खेल अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह हमारे शरीर और मन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रिय खेल स्विमिंग है। मुझे योगा करना भी पसंद है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने जीवन में छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी नियम अपनाएं और लंबे समय तक सुखी रहे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने संज्ञा के बारे में 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबका जो नाम बताए वह शब्द संज्ञा कहलाए, जैसे सिया और रिया। नमस्ते, मेरा नाम अंबिका कुठारी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने वाली हूँ। संज्ञा को अपने में समाये सर्वनाम के नाम से जाने जाए, जैसे मैं, वह, वो। नमस्ते, मेरा नाम युग खुराना है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने विशेषण पर कुछ दो पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। गुण वो जो सब शब्दों का जाने, विशेषण नाम से जाए पहचाने, जैसे ईमानदार, आलसी, बुद्धिमान। नमस्ते, मेरा नाम विराज कांडपाल है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने क्रिया के बारे में कुछ लाइन बोलने जा रहा हूँ। करना, होना, जिनका काम व्याकरण में क्रिया है उनका नाम, जैसे खेलना, सोना, फूल खिलना और हवा चलना। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अयांश पवार है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विषय पर कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ। मेरे शीर्षक का नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जीवन में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने से रोकती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो वह अपने निर्णयों पर भरोसा करता है। वह नई चुनौतियों का सामना साहस से करता है। आत्मविश्वास हमें अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने व इन्हें सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है।
आत्मविश्वास हमें विकसित करने के लिए सकारात्मक सोच, मेहनत व निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर ही आगे बढ़ना सच्चा आत्मविश्वास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही खुशहाली और सफलता का आधार है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं वेदिका पुंडीर, कक्षा 3 की छात्रा। आज आप सभी के समक्ष एक विषय पर बात करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एकता में शक्ति। एकता का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, कठिन समस्या में एक दूसरे का साथ देना। जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे मजबूत बनते हैं। अकेला व्यक्ति कमज़ोर हो सकता है, पर जब हम एक साथ मिलते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं। परिवार, स्कूल और समाज में एकता बहुत ज़रूरी होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं व धर्म हैं, फिर भी हम एकजुट रहते हैं। एकता हमें भाईचारा सिखाता है, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सच में ही एकता में शक्ति है। धन्यवाद।